नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, मिलेगा। लेकिन क्या ये कुछ लोगों के देने से ये बात तय हो जाएगी कि नहीं सरकार की नीयत अच्छी है? सरकार की नीयत तब अच्छी दिखेगी सर जब सबको भुगतान मिले। चाहे एक नियम बने कि भाई हम 10-10 हजार पहले सारे लोगों को दे देंगे, या 50-50 हजार सारे लोगों को दे देंगे, या 2.5-2.5 लाख सारे लोगों को दे देंगे, तब तो है। इनका ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, ना सहारा की तरफ से, ना सीआरसीएस की तरफ से, कहीं से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। किस बात पे किनको पैसा मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है, इस बात की भी जानकारी नहीं। क्या इन्होंने, सरकार ने ये लिख के दिया कि भाई जिनकी जिनकी डेफिशिएंसी क्लियर हो रही है सिर्फ उन्हीं को पैसा जा रहा है, जिनको पैसा चाहिए वो अपनी डेफिशिएंसी को जल्दी क्लियर करवाए? ऐसा भी कोई पेपर में कहां देते हैं सर? ये तो दे दिया, किसी को 50 हजार डाल दिया, किसी को 10 हजार डाल दिया, आने वाले समय में 2.5 लाख भी डाल देंगे कुछ लोगों को। इससे इनको कोर्ट में दिखाने के लिए हो जाएगा, जब ये पीआईएल वाले, रिट पिटीशन वाले कोर्ट में जाएंगे कि साहब ये भुगतान नहीं कर रहे, तो उनको दिखाने को होगा देखो साहब हमने 10 हजार भी किया, हमने साहब 50 हजार किया, हमने साहब 2.5 लाख भी किया। ये उस चीज की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव में ऐसी बातों को बोल के, विज्ञापन देके ये वोटों को प्रभावित, हमारे वोट प्रभावित ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है सर। ऐसा मेरा मानना है, जो पिछले कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। थैंक यू। इसीलिए तो मैंने इसीलिए कहा कि जरा भरोसा करिए माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे दर्शक आपसे पूछ रहे हैं कि आपने 370 लागू कर दिया, मंदिर बनवा दिया और आपने 3 तलाक भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 15वें साल में आए, अभी 11वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, अब प्रवेश करने वाले हैं, और अभी 5,000 का भुगतान ही नहीं हुआ। ये कितने स्टेट के चुनाव में आप ये विज्ञापन देते रहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी वाले जरा सुनिए ध्यान से, आपने जो ये निर्लज्जता के साथ विज्ञापन दिया है, ये पार्टी का विज्ञापन है, सरकार का विज्ञापन तो नहीं है साहब, ये पार्टी का विज्ञापन है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता को आज एक्सपोज कर रहा हूं कि आपने जो ये विज्ञापन दिया है साहब, क्या आपने अभी तक पार्टी के तरफ से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से कोई एक पत्र सहकारिता मंत्रालय को लिखा गया क्या कि सहारा के निवेशक देश भर में परेशान हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सड़क पर आ गए हैं, बदहाली में हैं, भयंकर बदहाली में हैं? मैं आदरणीय सहकारिता मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से, गरीबों के मसीहा से आग्रह करता हूं कि इनके भुगतान को समयबद्ध तरीके से अविलंब किया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहकारिता मंत्रालय को लिखा है? नहीं लिखा है। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह के विज्ञापन देने का, ये फर्जीवाड़ा है, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हां, अब जो दूसरी बात है वो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को तेज कर रहे हैं, जहां आपको मैंने बधाई देनी थी मैंने दिया, मैं उस तरह का पत्रकार हूं नहीं कि मैं एजेंडा चलाऊंगा। जो आप बढ़िया काम करेंगे खुल करके आपका समर्थन करूंगा। आपकी सरकार बनी और आपने जुलाई महीने में पहले सप्ताह में आपने ईडी की कार्रवाई की, छापेमारी हुई, लेकिन उसका कोई जमा कुल पूंजी कुछ हुआ नहीं। अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। और यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, यहां पर जितने लोग हैं वो सबका कहना कि साहब आप हर चुनाव के पहले कहते हैं, कभी 1 लाख का खुल गया, कभी 2 लाख का खुल गया, 5 लाख तक का खुल गया, 50,000 का खुल गया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह जुमला है और भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है यह कहने का कि हम ये भाजपा का प्रण, अगर भाजपा का प्रण है तो साबित करिए कि 2 महीने के अंदर सारे निवेशकों का पैसा दे देंगे आप। और अभी आज ये कहिए कि क्या सहकारिता मंत्रालय ने फिर सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की है कि बाकी जो 10,000 करोड़ है वो भी जल्दी रिलीज कीजिए और 5,000 करोड़ रुपया हमारा खत्म होने पर है। साहब 500 करोड़ रुपए का तो वितरण आज कर नहीं पाए। ये किनको धोखा देने की बात कर रहे हैं? जहां जहां धोखा देंगे वहां वहां क्यूबाइव नेटवर्क खड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रख लीजिए आप, तो पीछे हटने वाली नहीं है।
जहां जहां बढ़िया काम करेंगे एकदम जबरदस्ती बूती से आपकी तारीफ करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने जो ये विज्ञापन दिया है, आपको मजबूर होकर के ये विज्ञापन देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि झारखंड में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर आपने पैसा नहीं दिया था, और होगा नुकसान। लोग परेशान है वहां पर, वो प्रण करने से होगा नहीं, और इसका नुकसान हर जगह हो सकता है। इसीलिए जो आप कह रहे हैं उसको कर दीजिए आप, लोगों का भरोसा है आपके ऊपर, लेकिन अब तो कर दीजिए। एक और बात है कि जिस तरीके से जो ये नौशाद जी भी बताएंगे कि कितना फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, जैसे कल अनवर भाई ने बताया था, कि आप ज्यादा बढ़िया से बता सकते हैं। ये मैं आज तहकीकात करने की कोशिश कर रहा हूं नौशाद भाई, क्या ये बात सही है कि जो हेल्थोरियम में जो पैसे लिए गए उसका कोई प्रमाण नहीं है निवेशकों के पास? जी, लाइव में बैठे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कि आशुतोष सर, ये बिल्कुल बात सही है। 19,500 रुपए। वायर को पकड़िए, आप वायर को पकड़िए, माइक पकड़े हुए हैं आप, वायर पकड़िए और नजदीक। वायर को नहीं, वायर को पकड़ा हुआ है। 19,500 रुपए हेल्थोरियम में लिया गया था। तो यह भी सच्चाई है आशुतोष जी, बहुत बड़ा फ्रॉड ये था, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में इस फ्रॉड का जिक्र बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही कम इस पर चर्चा करते हैं। और रीजन के महत्व, और ये लीजिए आप, मुख्यालय में बोरे भरकर पैसे गया था। 19,500 रुपए जो ले गया था वो कैश ले गया था, नो चेक, नो बैंक अकाउंट डिपॉजिट। सीधा सीधा रीजन से बंदा आया, सेक्टरों से, ब्रांचों से पैसा कलेक्ट किया, और उस पैसे को मुख्यालय उसी बंदे के द्वारा या इनकी विशेष टीम बनाई गई उसके द्वारा वो पैसा मुख्यालय में भेजा गया हेल्थोरियम का। और सबसे बड़ी बात है कि किसी के पास कोई भी प्रमाण, वैध प्रमाण किसी के पास नहीं है हेल्थोरियम का। इन लोगों ने ज्यादा डिमांड करने पर एक आईडी जारी की थी, वो आईडी जारी होने के बाद उसका भी आज तक पता नहीं है। कुछ की लॉगिन हुई, कुछ की लॉगिन नहीं हुई। किसी तरह का किसी के पास भी वो डिटेल ना तो रीजन में है, ना आपका सेक्टर में है। और मैं मानता हूं हो सकता है कि मुख्यालय तो होगा ही, लेकिन आम लोग जिनके द्वारा वो 19,500 रुपए जमा किया गया, किसी के पास कोई भी वैध प्रमाण नहीं है। और ये घोटाला, ये स्कैम कम से कम इस बार झूठ न बुलाए, कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। 1,000 करोड़ रुपए। किसी को 1 रुपया वापस नहीं हुआ, किसी को 1 रुपया वापस नहीं हुआ। और दुनिया भर की बातें की गई थी मंच से। सुब्रत राय जी बैठे हुए थे मंच पे, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी और सारा शहर में जो मीटिंग की गई थी, हेल्थोरियम के नाम से, बिटकॉइन नाम के ये पैसा ले गया था। फिर उस पैसे का कोई भी आज तक कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे, क्या मैं आपको बता दूं, ऐसे अगर आप इसकी तह तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं का जो